अब अपन चलते हैं नेक्स्ट इसके बारे में कि किस तरीके से इन्होंने अपना मियोसिस डिवीज़न किया और किस तरीके से इन्होंने अपना माइटोसिस डिवीज़न किया, जिसके कारण इतनी बड़ी महाभारत के रूप में हमने इसको पढ़ा। तो अपन इसके बारे में बात करते हैं कि मियोसिस जो है वो कितने टाइप का होता है। मेन रूप से मियोसिस जो है इसके 3 टाइप्स होते हैं। एक टाइप जो है वो होता है इसका स्पोरेडिक, एक होता है ज़ूस्पोरिक, स्पोरेडिक होता है, एक ज़ूस्पोरिक होता है। मेन रूप से मियोसिस के टाइप होते हैं, एक तो होता है स्पोरेडिक, स्पोरिक, स्पोरेडिक नहीं बोलते इसको, स्पोरिक बोलते हैं। स्पोरिक टाइप एक होता है जाइगोमेटिक टाइप और एक होता है गैमेटिक टाइप। गैमेटिक टाइप, जाइगोमेटिक इसको कहते हैं, जाइगोगैमेटिक भी कहते हैं इसको। गैमेटिक टाइप। अब याद हमें ये रखना है कि इनमें से कौन सी सेल ऐसी हैं जो मियोसिस में पार्टिसिपेट करेंगी और कौन सी सेल ऐसी हैं जो मियोसिस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगी, और अगर ये कर रही हैं तो कौन कौन सी सेल किस तरीके से इसके अंदर पार्टिसिपेट करती हैं। तो एक आता है गैमेटिक टाइप, नाम से पता चल रहा है इसके अंदर जब मियोसिस होगा तो मियोसिस की डिवीज़न के बाद में क्या बनेंगे, गैमेट्स बनेंगे। मियोसिस डिवीज़न के बाद में क्या बनेंगे, इसके अंदर गैमेट्स बनेंगे। जब इसके अंदर ये मियोसिस डिवीज़न के बाद में गैमेट्स बनते हैं तो इस प्रकार का मियोसिस जो है, अर्धसूत्रीय विभाजन जो है वो किस में पाया जाता है। एक तो पाया जाता है एनिमल्स में, क्योंकि एनिमल्स में मेल और फीमेल दोनों प्रकार के जो हैं वो गैमेट्स बनते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या बनते हैं, एनिमल्स के अंदर मेल और फीमेल टाइप के गैमेट्स बनते हैं। और एक ये पाया जाता है किसमें, निम्न वर्गीय पादपों में, निम्न वर्गीय पादपों में। और निम्न वर्गीय पादपों के अंदर होते हैं जैसे शैवाल, जैसे कवक। बात आती है जाइगोमेटिक की। जाइगोमेटिक जो भी टाइप्स होते हैं ये हमेशा पाया जाता है उच्च पादपों में, उच्च पादपों में, जिनके अंदर उच्च पादप का मतलब होता है जिसके अंदर फल बनते हैं, फूल बनते हैं और बीज बनते हैं। उन पादपों के अंदर क्या पाया जाता है, जाइगोमेटिक टाइप का विभाजन जो है, अर्धसूत्रीय विभाजन पाया जाता है। नेक्स्ट आता है स्पोरेडिक डिवीजन। स्पोरेडिक जो है वो होता है वो हायर प्लांट्स जिनमें फर्टिलाइजेशन से लेकर के और गैमेट्स के बनने तक की प्रोसेस कंप्लीट होती है, क्या कहलाते हैं वो, स्पोरिक टाइप। यानी कि हायर प्लांट से, यानी कि यहाँ की बजाय मैं इसको नीचे लिख देती हूँ कि जो फर्स्ट टाइप है स्पोरिक टाइप, ये पाया जाता है उच्च पादपों में, उच्च पादपों में निषेचन के पश्चात, निषेचन के पश्चात, उच्च पादपों में निषेचन के पश्चात वह उन्हीं पादपों में, उन्हीं पादपों में गैमिट, युग्मक, उन्हीं पादपों में युग्मक गैमिट
पादपों के अंदर यह युग्मक बनने तक पाया जाता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो अर्धसूत्री विभाजन होता है वो मेन रूप से 3 टाइप्स का होता है। किसके बेस पे, किन पादपों के अंदर होता है और कौन सी सेल में होता है। और इसका जो डिवीजन है वो मेन रूप से 2 होता है, एक अर्धसूत्री विभाजन प्रथम और एक होता है अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय। लेकिन अपन जब बात करते हैं इसकी तो किसके आधार पे, कौन से पादपों में और कब बनता है, तो उसके आधार पे एक होता है स्पोरिक टाइप, एक होता है जाइगोमेटिक टाइप यानी कि जाइगोमेटिक टाइप्स, और एक होता है गैमेटोटाइप। तो स्पोरोटाइप जो होते हैं वो केवल उच्च जो पादप होते हैं, हायर कैटेगरीज के जो प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद में जाइगोट बन जाता है और वो जाइगोट जर्मिनेशन करके प्लांट बनाता है, और वो प्लांट जब वापस फ्लावरिंग और फ्रूटिंग करके गैमेट्स बनाता है तब तक का जो है वो क्या होता है, स्पोरिक टाइप होता है। सेकेंड टाइप आता है गैमेटिक टाइप। गैमेटिक टाइप जो है वो किसके अंदर होता है, जब गैमेट्स से बनते हैं, ये गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है एनिमल्स के अंदर, जब रिप्रोडक्शन की स्टेज होती है उस टाइम होते हैं। और एक ये बनते हैं निम्न कैटेगरीज के अंदर, यानी कि निम्न वर्गीय जो प्लांट्स होते हैं, जैसे एल्गी है, जैसे फंजाई है, जैसे ब्रायोफाइट्स हैं, जैसे टेरिडोफाइट्स हैं, उनके अंदर होता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके अंदर जाइगोमेटिक की, यानी कि जिनके अंदर क्या बनते हैं, जाइगोट के फॉर्मेशन में बनते हैं, यानी कि उच्च जो पादप होते हैं ये उनके अंदर बनते हैं जब फर्टिलाइजेशन की क्रिया कंप्लीट होती है। तो इस तरीके से ये जो है वो मियोसिस के 3 जो हैं वो मेन टाइप्स होते हैं। और जब हम इसके डिवीज़न की बात अगर करते हैं तो डिवीज़न की बात करते हैं तो इसमें 2 प्रकार का डिवीज़न होता है, जिसमें से अपन ने देखा है इसके अंदर एक था मियोसिस टाइप का डिवीज़न और एक था इसके अंदर मियोसिस फर्स्ट टाइप का डिवीज़न और एक था इसके अंदर मियोसिस सेकंड टाइप का डिवीज़न। जो अपन ने एक डायग्राम के द्वारा इसको अच्छे से समझा है कि किस तरीके से ये अपने मियोसिस डिवीज़न के द्वारा फर्स्ट और सेकंड डिवीज़न के द्वारा ये स्टेज का फॉर्मेशन करते हैं। और जब ये स्टेज का फॉर्मेशन करते हैं तो मियोसिस फर्स्ट के अंदर प्रोफेज है, मेटाफेज है, एनाफेज है और टीलोफेज की बात करते हैं। जब प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज की बात आती है तो उसमें भी क्या प्रेजेंट होते हैं, इसके अंदर इनकी स्टेज प्रेजेंट और होती हैं। जैसे प्रोफेज की बात करते हैं तो प्रोफेज जो फर्स्ट थी उसके अंदर भी 5 स्टेज प्रेजेंट थी, जिसमें से एक स्टेज थी इसके अंदर लेप्टोटीन थी, जाइगोटीन थी और डिप्लोटीन थी। जैसे अपन ने डिटेल से देखा था कि लेप्टोटीन क्या होते हैं, जाइगोटीन क्या होते हैं और पैकाइटिन क्या होते हैं और डिप्लोटीन क्या होते हैं। तो इस तरीके से जो है हम इनके और डिटेल से इनको समझ सकते हैं कि ये किस तरीके से अपने स्टेज का फॉर्मेशन करती हैं। यहाँ अपन बात करते हैं इसकी स्टेज की कि किस तरीके से जो है ये अपनी स्टेज को बनाती है और लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटिन और डिप्लोटीन स्टेज को बनाती है और किस तरीके से इनके अंदर 4 डॉटर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होता है। ये जो 4 डॉटर न्यूक्लियाइज थे वो इस तरीके से इसके अंदर जो है वो फॉर्मेशन करते हैं अपना, और फॉर्मेशन करने के बाद में एक सेल से दूसरी सेल के अंदर किस तरीके से बनते हैं। तो अपन चल रहे थे इस स्टेज के बारे में जो मैं आपको दिखा चुकी हूँ पहले और समझा चुकी हूँ कि किस तरीके से इसके अंदर लेप्टोटीन बनते हैं, जाइगोटीन बनते हैं, डिप्लोटीन बनते हैं और डाइकाइनेसिस का फॉर्मेशन इनके अंदर होता है। किस तरीके से ये अपने सिनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करती हैं और किस तरीके से ये अपने इनके अंदर फॉर्मेशन करके और एक मेटाफेज फर्स्ट स्टेज तक ये पहुंचती है। जैसे ये मेटाफेज फर्स्ट में पहुंचती है तो मेटाफेज फर्स्ट के बाद में वही एनाफेज, टीलोफेज स्टार्ट शुरू हो जाती हैं। फिर मियोसिस सेकंड आ जाएगा तो मियोसिस सेकंड के बाद में वही प्रोफेज, वही मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज स्टार्ट हो जाती हैं। तो बच्चों नेक्स्ट जो क्लासेज है उसके लिए अपन नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। आज की वीडियो के लिए थैंक्स।